वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4th के हिंदी का 13वां चैप्टर अनोखा बसंत। यह एक बहुत ही सुंदर और मनभावन कविता है। इस कविता में ऋतुराज बसंत की महिमा का बखान किया गया है और बसंत ऋतु में धरती की शोभा कितनी बढ़ जाती है, कितना मनमोहक और मनभावन दृश्य उत्पन्न होता है, इस सब के बारे में हम लोग इस कविता में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का यह अपना चैप्टर अनोखा बसंत। इस वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करना ना भूलें। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आया 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 अनोखा बसंत आया, शीतल मंद पवन बहती, धरती अंगड़ाई ले कहती, नव जीवन की मधुर छाया, आया 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 मोहक बसंत आया। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं कि जब पतझड़ के बाद बसंत ऋतु आती है तो सारे वातावरण में एक अद्भुत सुंदरता छा जाती है। पूरा वातावरण सुंदर और मनमोहक बन जाता है। ठंडी ठंडी शीतल मंद पवन बहने लगती है और धरती अंगड़ाई लेकर मानो कुछ कह रही हो कि नवजीवन की मधुर छाया। अर्थात जब बसंत ऋतु आती है तो ना मौसम बहुत गर्म रहता है और न ज़्यादा ठंडी रहती है। एक मनमोहक, एक बहुत ही अद्भुत मौसम हो जाता है, यानी धरती पे एक मधुर छाया, मतलब एक मीठा वातावरण का निर्माण हो जाता है जिसमें ना अधिक गर्मी रहती है, ना ज़्यादा ठंडी लगती है और चारों तरफ एक मनमोहक वातावरण का निर्माण हो जाता है। आसमान में लाली छाती, कलियां खिल महक बिखराती, भंवरों के कानों में गाती, आया 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 मनभावन बसंत आया। और आगे कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु में आसमान में एक अद्भुत लाली छा जाती है और कलियां खिलकर महक यानी अपनी खुशबू हवा में बिखराती है। जैसा कि आप देखते हैं जब फूल यानी कली खिल जाती है तो क्या होता है, उसकी खुशबू हवाओं में फैल जाती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो जब बसंत ऋतु आती है तो आसमान में एक अद्भुत लाली छा जाती है और कलियां खिलकर अपनी खुशबू को हवाओं में बिखरा देती है और ऐसा लगता है मानो वो भंवरों के कानों में गाती हुई कहती है। क्या कहती है? आया 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 मनभावन बसंत आया। और इस तरह से कलियां भी अपनी खुशियां व्यक्त करती हैं कि बसंत ऋतु में वो कितनी खुश हैं, कितनी प्रसन्न हैं। आमों में बौर लहराते, डाल डाल पर खगकुल गाते, कोयल नव संदेश सुनाती, आया 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 सुरम्य बसंत आया। और आगे कवि बता रहे हैं कि बसंत ऋतु में क्या होता है, आम के पेड़ों में मंजर लग जाते हैं। बौर मतलब मंजर, आम की मंजरी। तो बसंत ऋतु जब आती है तब आम के पेड़ों में मंजर लग जाते हैं और वो मंजर जब हवा में लहराते हैं तो उससे एक अद्भुत सुगंध, एक अद्भुत खुशबू हवाओं में फैल जाती है और चारों तरफ वातावरण बहुत ही सुगंधित और मनमोहक हो जाती है। साथ ही डाल डाल पर खगकुल मतलब पक्षियों के समूह गाने लगते हैं और कोयल बसंत के आने का नव संदेश, नया समाचार हमें सुनाती है। क्या सुनाती है? कि आया 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 सुरम बसंत आया, अर्थात सुंदर मन को मोहने वाला बसंत आ गया है। कोयल भी हमें आकर यही संदेश सुनाती है। जैसा कि आप जानते हैं बसंत ऋतु में ही कोयल बोलना शुरू करती है। आगे कवि कह रहे हैं, धरती पर यौवन छिड़काता, सौंदर्य रंग बिखराता, जनमानस उल्लासित हो जाता, आया 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 ऋतुराज बसंत आया। इस प्रकार कवि कहते हैं कि जब पतझड़ में सभी पेड़ पौधे अपने पत्ते छोड़ देते हैं और पेड़ सब ठूट के जैसा नजर आते हैं, साथ ही धरती बेजान सी लगती है और उसके बाद जब बसंत ऋतु आती है तो ऐसा लगता है धरती पर एक नवयौवन आ गया है, यानी धरती जवान हो गई है। उसका रूप सौंदर्य
बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। चारों तरफ हरियाली बिखर जाती है, रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जब पतझड़ में पेड़ पौधे अपने पत्ते छोड़ देते हैं और ठूंठ के समान बेजान नजर आते हैं, धरती की सुंदरता भी लगभग समाप्त हो जाती है। उसके बाद जब बसंत ऋतु आती है तो ऐसा लगता है कि बसंत ऋतु ने धरती पर एक नवयौवन का संचार कर दिया है। धरती फिर से जवान हो गई है। ऐसा लगता है जनमानस प्रसन्न हो गए हों। सिर्फ इंसान ही नहीं, पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी खुश नज़र आते हैं और सभी क्या कहते हैं कि आया 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 ऋतुराज बसंत आया। और इस तरह से ऋतुओं के राजा इस बसंत के आने से धरती की शोभा कई गुनी बढ़ जाती है और सभी प्रसन्न हो जाते हैं ऋतुराज बसंत के आने से। तो बसंत ऋतु का हमारे जीवन में यही महत्व है कि जब पतझड़ के बाद बसंत आता है तो हमारे जीवन में एक नई खुशियाँ लाता है, एक नए जीवन का संचार करता है। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं कि धरती के प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाने में बसंत ऋतु का महान योगदान है। यह ऋतु हमें एक नई शक्ति, एक नवजीवन का संचार करता है। इसीलिए इस ऋतु को ऋतुराज बसंत कहा गया है। तो उम्मीद है यह कविता आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर यह कविता आपको अच्छी लगी है और समझ में आ गई है तो फिर आप इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।